वेलकम टू एवरीवन। उदय फिजिक्स पॉइंट। आई होप ईश्वर की कृपा से आप सब सही होंगे। चलिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक एक्टिविटी की क्लास 11th के लिए, जिसमें एक्टिविटी का नाम है मेक ए पेपर स्केल फॉर द गिवन लिस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। ये 4 स्केल प्रिपेयर करने हैं मुझे, पेपर स्केल प्रिपेयर करने हैं। तो इसके लिए मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें? हार्ड पेपर चाहिए। हार्ड पेपर इस तरह का हो जिससे कि आसानी से ना मुड़े। जैसे मेरे हाथ में ये हार्ड पेपर दिखाई दे रहा है, हार्ड पेपर हो गया। पेन चाहिए, स्केल चाहिए, सीजर्स चाहिए। सीजर्स किस लिए भाई? कट करने के लिए, पेपर को कट करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए हमने आपके सामने एक स्केल तैयार कर रखा है। ये स्केल जनरल स्केल है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसमें 4 लिस्ट काउंट के लिए अलग अलग है, 0.2, 5, 3 और 4 के लिए है। तो मैंने क्या किया इसमें कि एक स्केल लिया है, इस पे केवल जनरल मार्किंग कर दी है। केवल 0 से लेके कितने तक है? 16 तक मार्किंग कर रखी है। देखिए 0 से लेके 16, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, 6, 7 एंड 16 तक मार्किंग कर रखी है। एक एक सेंटीमीटर का गैप है। इसमें भी एक एक सेंटीमीटर गैप है। फिलहाल हम बात करते हैं 0.2 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वाला, यानी कि 2 mm लिस्ट काउंट वाला कैसे तैयार करेंगे। तो चलते हैं, क्या करेंगे। सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे और 16 तक में मार्क कर लिया। 16 से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, चाहे तो 25, 30 जितना चाहे कर सकते हैं। एक छोटा स्केल लिया हमने, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि इस 0 पॉइंट, देखिए ये 1 है, ये 1 में 10 डिविजन्स है। कितने डिविजन्स होते हैं? 10 डिविजन्स होते हैं। 10 को क्या करना है? 2 करके, एक एक डिवीजन नहीं है, 2 डिविजन्स करके करना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, पहला कट जो हमारा होगा 2 पे होगा, फिर 4 पे, ठीक है, 0 हो गया ये, सॉरी 0, 2 पे हो गया, फिर 4 पे, 2 पे हो गया, 4 पे हो गया, फिर हो गया 6 पे, फिर हो गया 8 पे और फिर 10 हो गया। ये हो गए। फिर वही काम करेंगे, 1 पे नहीं लेंगे, 2 mm पर लेंगे। फिर 2 पे, यहाँ पे आगे देखते हैं, 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 2 पे, 4 पे, 6 पे, 4, 5, 6, ठीक है, 4 था, 6 पे, 8 पे, फिर 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे। कंटिन्यू करेंगे सेम प्रोसेस को, 2, 4, 6, 8। पैरेलैक्स में थोड़ा सा एरर हो सकता है, बट स्ट्रेट करके करिएगा परपेंडिकुलर, ताकि एरर कम हो। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सिक्स, 4 यहाँ पे है, 6, 8 एंड सोन, ऐसे ही चलते जाएगा। तो फिलहाल आगे ज़्यादा नहीं ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इस तरह से ले जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि जो मिनिमम जो मेजरमेंट है वो कितना पे हो सकता है। ये 0.2 पे, यानी दूसरा है, 2 mm है। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.2 सेंटीमीटर या 2 mm। इसको आप सीजर की सहायता से काट लेंगे और आपका ये स्केल
तैयार। ये आगे की जो लाइनें हैं खुद मार्क कर सकते हैं। मैंने छोटी लाइन बनाई, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको रोका जा रहा है। ठीक है, चलिए ये स्केल तैयार हो गया आपका, कट कर लीजिए। ये आपका स्केल, पेपर स्केल तैयार हो गया। इस पेपर का लिस्ट काउंट कितना है जी? इस स्केल का लिस्ट काउंट है 0.2 सेंटीमीटर या 2 mm। फिर कंटिन्यू करते हैं इसके लिए 0.5 सेंटीमीटर के लिए हमने 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लिया है। अब हमें चाहिए 0.5, तो क्या करेंगे? अब ये जो 5 मार्क कर रखे हैं, हमें जो 5 मार्क कर रखा है, तो अब लेंगे 5 पे 5 डिविजन्स लेंगे। 5 10 हो गया, फिर 5 10 5 10 देखते रहिए। 5 वाले पे मार्क करना है, मिड वाले पे मार्क करना है। मार्क कर लिया जाए। तो इस पेपर का लिस्ट काउंट हो जाएगा, इस पेपर का लिस्ट काउंट, पेपर स्केल का लिस्ट काउंट सॉरी, ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm। ये 5 mm क्यों? क्योंकि इस स्केल से आप मिनिमम मेजरमेंट जो 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर ही कर सकते हैं। तो इस पेपर स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm। ठीक है, सीजर की सहायता से कट कर लेंगे। ये आपका स्केल तैयार हो गया। इस स्केल का लिस्ट काउंट है आपका 0.5 mm या 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm ले सकते हैं। ये स्केल तैयार है। ये आपका स्केल, इसका लिस्ट काउंट 0.5 सेंटीमीटर। अब अगला काम करने जा रहे हैं, ऐसा स्केल तैयार कर रहे हैं जिसका लिस्ट काउंट 0.3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 mm है। इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए, इसके लिए हमने 1 2 को गायब कर दिया है, 3 सेंटीमीटर का गैप लिया है। 3 6 9 12 एंड 15। अब इस 3 को हम डिवाइड करेंगे, 10 10 30 है, तो हम 3 mm में डिवाइड करेंगे, तो 10 इसमें मार्क होंगे, 10 डिविजन्स होंगे। तो देखते हैं, पहला जो है मार्क वो लेंगे 3 पे, 3, फिर लेंगे 0 ना, 1 2 3, फिर लेंगे 6 पे, ये हो गया 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। फिर लेंगे 9 पे, 6 हो गया, 9 7 8 9। फिर लेंगे 10 से आगे चलते हैं, 9 के बाद कितना है? 12। 3 का टेबल पढ़ना बस। 9 फिर 12 फिर 15, 15 के बाद 18, 18 फिर 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद ये ब्लैक मार्किंग 30। ये आपका 3 है, 3 है, 30 पे है, 30। फिर क्या करेंगे? 3 से आगे बढ़ते हैं, 3 डिविजन्स, 3 के बाद 6 पे मार्क करेंगे, 6 के बाद 9 पे मार्क करेंगे, 9 के बाद 12 पे, 12 के बाद 15 पे, 15 के बाद 18 पे, 18 के बाद 21। ये कैरी करते जाएंगे, ये डिवीजन काउंट करते जाएंगे, फिर 3 और बढ़ा देंगे इसमें, फिर 3 और बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर 3, ये आपका 6 पे आ गया। ऐसे ही काम करेंगे, फिर आगे 3, ठीक है, 3 बढ़ाएंगे आगे,
फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 3 बढ़ाते जाएंगे इस पर, 18 हो गए, ठीक है। 20, 18 3 21 हो गया यहाँ पे, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 3 बढ़ाना, हर चीज़ में 3 mm का गैप होना चाहिए। 24, 27 और फिर 30, ये हो गया, तो ये 9 हो गया। ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम रीडिंग है ये 3 mm का गैप है। तो ये जो मिनिमम रीडिंग है कितनी है जी, 3 mm है। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट जो होगा वो होगा 3 mm, ब्लैक मार्किंग। इसको कट कर लिया, ये हमारा तैयार हो गया स्केल। अब एक और स्केल देखेंगे, इसका लिस्ट काउंट है 0.4 सेंटीमीटर। इसमें क्या किया गया है, हमने 2 का मार्किंग कर रखा है, 2 सेंटीमीटर का मार्किंग कर रखा है। 0, पहला 0 है आपका, 0 2 4 6 एंड 1। तो अगर 10 और 20 mm को डिवाइड करते हैं 4 से तो होगा 5। तो इसमें 5 डिवीजन हमें होना चाहिए। देखते हैं 2 पे कितना होता है। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से जब स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हमें लेना है 4 mm का गैप, ठीक है। ब्लैक, केवल ब्लैक को काउंट करेंगे 4, तो पहले लेंगे 4, 4 का डबल क्या हो गया 8, इसको नहीं काउंट करना है। 8, 8 का 6 4 8 12 हो गए, 12, फिर 16 हो गए, फिर 20 हो गए, ठीक है। इसमें हम लोग इस रेड वाले को नहीं रखेंगे, रेड वाले गायब करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। फिर यहाँ से लेंगे 4, फिर 8, फिर 12, इस आगे चलते हैं, फिर 16, फिर क्या हो गया 20। ये आपका 2 है, पॉइंट 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फिर 4, 4 के बाद फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। 4, 8, 12, 16, फिर क्या हो गया 20। इस रेड वाले को नहीं रखेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आगे चलते जाएंगे, हम कैरी कर लेंगे आगे की तरफ। तो आगे देखते हैं कि इस स्केल से हम कम कितना मेजर कर सकते हैं। हमारा मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है जी, ये एक गैप कितने के बराबर है 0.4 mm, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 mm के बराबर है। तो लिस्ट काउंट आपका हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पहला स्केल 0.2 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वाला, दूसरा स्केल 0.5 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वाला, और तीसरा स्केल 0.3 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वाला, और चौथा स्केल 0.4 सेंटीमीटर स्केल वाला। ये एक एक्टिविटी है। थैंक यू।